नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने लुधियाना पश्चिम सीट जीत लिया है। इस जीत के कई मायने हैं। इस जीत का जो सबसे पहला मायना है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के दिल्ली का रास्ता साफ हो गया है। अब वो बड़े आसानी से संजीव अरोड़ा के खाली किए राज्यसभा की सीट पर अपने को मनोनीत करवा सकते हैं। पंजाब से आ सकते हैं राज्यसभा में। और राज्यसभा में आने का मामला ही सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि वो आम आदमी पार्टी का जो विस्तार का क्रम है, जिसके जरिए आज उसके लिए एक और खुशखबरी आई है कि गुजरात के 2 सीटों में से 1 सीट उसने फिर जीत लिया है। ये बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को गुजरात में हरा करके जीत लेना इस मकाम पर आम आदमी पार्टी के लिए। और इसके अलावा लुधियाना पश्चिम से कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा करके ये जीत लेना, जबकि कहा जाता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिल करके आम आदमी पार्टी के रास्ते को रोकना चाहती थी लुधियाना पश्चिम में। वो ये 2 सीट बड़ी महत्वपूर्ण सीट थी आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए। दिल्ली में फरवरी में हार के बाद से अरविंद केजरीवाल बिल्कुल पर्दे के पीछे चले गए थे। अब न सिर्फ वो राज्यसभा पहुंचेंगे, बल्कि आने वाला अक्टूबर नवंबर में जो बिहार का चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी को उतरने का रास्ता खुलेगा। हाल ही के दिनों में खान सर, मशहूर खान सर और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की मुलाकात इस बात को लेकर की थी कि अगर लुधियाना पश्चिम की सीट आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो आम आदमी पार्टी बिहार में भी चुनाव मैदान में उतरेगी। अब ये साफ हो गया, न सिर्फ बिहार में उतरेगी बल्कि पश्चिम बंगाल आने वाले साल में, केरल में चुनाव होना है, तमिलनाडु में चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी अपने विस्तार का क्रम इसी अंदाज से जारी रखना चाहती है और इसके लिए बहुत जरूरी था कि उसका केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में आ जाए। दिल्ली में उसे फिर से वो हनक मिले। राज्यसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल का पहुंचना अपने आप में बताता है कि अब पूरी लड़ाई न सिर्फ कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की होगी, प्रतिपक्ष के बीच में होगी, बल्कि एक और मोहरा सेंटर में आ गया है जो कांग्रेस को रोक सकता है, प्रतिपक्ष के वोटों को बांट सकता है। और बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी की उपयोगिता क्या हो सकती है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले ये देखना होगा कि सच में क्या अरविंद केजरीवाल संजीव अरोड़ा के खाली किए गए सीट पर आते हैं मनोनीत होकर के, या फिर पर्दे के पीछे से अपनी राजनीति जारी रखते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए, भविष्य के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। संजीव अरोड़ा के लिए इसी बात पर वोट मांगा गया था। अरविंद केजरीवाल बार बार विभिन्न मंचों से कह रहे थे आप किसी मंत्री को वोट दे रहे हैं, किसी विधायक को नहीं चुन रहे हैं। तो संजीव अरोड़ा का घोषित तौर पे मंत्री बनना तय है। और प्रतिपक्ष बार बार कहता था कि ये राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल को पहुंचाने की चाल है, अरविंद अरोड़ा को चुनाव लड़ाना। तो क्या दोनों बात सही साबित होती है? संजीव अरोड़ा भगवंत मान मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं और अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली का सफर तय करते हैं, राज्यसभा जो उच्च सदन कहलाता है वहां अपने आप को मनोनीत करके एक बार फिर से, वैसे पहले ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा चुकी है आम आदमी पार्टी, उसको और विस्तार देती है। बिहार चुनाव में ले जाते हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव में ले जाते हैं और देशव्यापी जो आने वाले दिनों में चुनाव है, तमिलनाडु के, केरल के, त्रिपुरा के, इन पांडिचेरी की, इन सब राज्यों में अपने को उतारते हैं। गुजरात में भी जो जीत हुई है बहुत महत्वपूर्ण जीत है। गुजरात की एक सीट आम आदमी पार्टी ने जीता है। इस लिहाज से आम आदमी पार्टी का फीचर जो लोगों को लग रहा था बहुत धुंधला हो गया है दिल्ली के हार के बाद से, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।